नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। पब्लिक स्पीक में आज हम चर्चा करेंगे डिजिटल कॉमर्स में डार्क पैटर्न की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर डार्क पैटर्न है क्या, तो हम आपको बता दें कि डार्क पैटर्न शब्द का प्रयोग वर्ष 2010 में उपयोगकर्ता विशेषज्ञ हैरी ब्रिगनुअल द्वारा किया गया था। और डार्क पैटर्न एक ऐसी तकनीक है जिसमें वेबसाइट और एप्स उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और इसका इस्तेमाल रिटेल, यात्रा, स्वास्थ्य सेवाओं और सोशल मीडिया जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को अपनी इच्छा के खिलाफ कुछ करने पर मजबूर करना होता है। और आज हम डिजिटल कॉमर्स में डार्क पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में उपभोक्ता कार्य विभाग के संयुक्त सचिव अनुपम मिश्रा जी को। नमस्कार अनुपम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आज की हमारी दूसरी मेहमान है उपभोक्ता कानून अधिकार और सुरक्षा कार्यकर्ता तथा विशेषज्ञ पुष्पा गिरिमा जी। पुष्पा जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल इस संबंध में पूछ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 011-2342-1050 और 011-2331-4444। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 928-909-4044 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। श्रोता #AskAIR के साथ एक्स पर भी अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। और इससे पहले कि हमारे श्रोता हमसे जुड़े, अनुपम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का जो चलन है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में एक शब्द सुनाई दे रहा है जिसके लिए आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, डार्क पैटर्न की। आखिर क्या है डार्क पैटर्न? आपने बिल्कुल सही कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का चलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ है डार्क पैटर्न, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसका भी हमने कुछ प्लेटफॉर्म में हमने इसका चलन देखा है। नाउ डार्क पैटर्न है क्या? ये एक डिसेप्टिव डिजाइन पैटर्न है जो कि कंज्यूमर्स को मिसलीड या ट्रिक करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि इसके माध्यम से हम कंज्यूमर से वो करवाएं जो कि वो ओरिजिनली नहीं करना चाहता था। कोई सामान खरीद ले जो ओरिजिनली खरीदना नहीं चाहता था, या जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन वेबसाइट या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को दे दे। जी गिरिमा जी, आपने भी इस में बहुत ज्यादा काम किया है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आप को समझ ले ये डार्क पैटर्न्स क्या है, और उसके बाद बारे में जान ले और जागरूक रहना, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहीं भी ऐसे डार्क पैटर्न्स का वो कुछ आपने देखा या कुछ एक्सपीरियंस किया आपने, तो ज़रूर कंप्लेन करें उसके बारे में। आप उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय जो है वो उसका हेल्पलाइन है, वहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं, या यू कैन इवन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट, और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वहाँ भी जा सकते हैं। तो लेकिन कंप्लेन करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंड यू मस्ट ऑल्सो कंप्लेन टू द प्लेटफॉर्म saying that you are unhappy with what they have done and you will not buy from them if they continue with this kind of practice. वो भी बहुत जरूरी है। जी गरिमा जी, हमारे श्रोता जो हैं वो हमसे जुड़ गए हैं और रायबरेली से रामाशंकर बाजपेयी जी हैं। जी रामाशंकर जी। जी नमस्कार। नमस्कार। ये बताएं कि जैसे डार्क उपभोक्ता वो फोरम है, तो इससे कैसे निपटा जाएगा? मानिए जब उपभोक्ता फोरम को कोई गलत जानकारी दी जाती है, तो उससे उपभोक्ता फोरम कैसे निपटेगी? मैं समझी नहीं। जी, वो कहना चाहते हैं अगर किसी भी तरह का जो धोखाधड़ी वो हो गई है, तो इससे कैसे निपटा जा सकता है? हाँ, तो जी, किसी तरह का हेल्पलाइन नंबर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बेसिकली आपके पास कई ऑप्शंस हैं। एक है कि एक हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1915, वो देश की 17 भाषाओं में उपलब्ध है। आप इसमें टोल फ्री है, आप कहीं से भी इसमें कॉल कर सकते हैं और जिस तरह की आपकी शिकायत है 1915 पर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में
एक नई व्यवस्था की गई थी जिसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया है। ये क्लास एक्शन लेने के लिए सशक्त है। हर एक कंज्यूमर अब यदि केस फाइल करेगा, कोर्ट में जाएगा, तो उसका भी समय जाता है। कई बार ये विवाद बहुत छोटे छोटे अमाउंट के होते हैं। तो CCPA जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर जो शिकायतें आती हैं उनको एग्जामिन करती है, और यदि उनमें कोई शिकायत क्लास एक्शन के लिए उपयुक्त पाई जाती है तो CCPA उस पर क्लास एक्शन लेती है। तो अनुपम जी, ये बताइए कि अमूमन हम लोग साइबर धोखाधड़ी के बारे में तो सुनते ही रहते हैं, तो ये लेकिन जो डार्क पैटर्न जो वर्ड आया है या फिर डार्क पैटर्न में जो हम बात कर रहे हैं वो इससे कैसे अलग है? कोई किसी भी तरह का कोई उदाहरण अगर आप देना चाहें जिससे हमारे श्रोताओं को इसको समझने में आसानी हो सके। तो साइबर फ्रॉड, साइबर धोखाधड़ी और डार्क पैटर्न दोनों अलग चीजें हैं। फ्रॉड है जो कि आपके साथ चीटिंग किया, कोई स्कैम किया, तो इसके लिए 1930 नंबर है जिसमें कि आप अपनी शिकायतें कर सकते हैं। डार्क पैटर्न जो हम देखते हैं ये एक तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है जो कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, इनफैक्ट कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनसे आप रोज सामान खरीदते भी होंगे एंड वो आपको सामान डिलीवर भी कर रहे हैं, हो सकता है उनमें भी डार्क पैटर्न की शिकायतें रहें। तो ये दोनों अलग अलग हैं। डार्क पैटर्न की शिकायतें आप 1915 पर कर सकते हैं। जी अच्छा, गरिमा जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं और तो उसमें बहुत सारी जो गाइडलाइंस हैं वो आती हैं अमूमन, तो उसमें क्या होता है कि इतनी लंबी होती है तो हम लोग ज्यादा समय हमारा ना लगे उसमें, तो हम लोग अमूमन क्लिक कर देते हैं हर चीज पर। तो क्या ये भी एक तरह का डार्क पैटर्न है? इट डिपेंड्स। बात यह है कि डार्क पैटर्न ये है जहां वो जो सॉफ्टवेयर है या उपभोक्ताओं के साथ जो इंटरफेस है वेबसाइट का, वो उसको ऐसे ट्वीक कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने कुछ धोखा, I would say they tweak it in such a way that you are misled, hoodwinked into buying something you don't want or purchasing something that you didn't intend. तो वो अलग है। ये जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो कंज्यूमर्स का है उससे इट इज कनेक्टेड विद दैट। देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लंबा होता है। वेदर ऑन अ वेबसाइट यू कैन सी द टर्म्स एंड कंडीशंस, वेदर एंड यू हैव नो ऑप्शन देयर, क्योंकि वो जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस वो है वो वेबसाइट का है और आपको वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं आई डोंट अग्री विथ यू एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये वन साइडेड अग्रीमेंट्स है, और वहाँ जहाँ भी ऐसे अग्रीमेंट्स अनफेयर होता है वो माना जाता है कि ये अनफेयर है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और एंटी कंज्यूमर है, मतलब वायलेटिव ऑफ कंज्यूमर राइट। जी, तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे। हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं शिमला से राकेश जी। जी राकेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक सवाल है, जैसे हम कोई चीज ऑनलाइन खरीदते हैं लेकिन उसका जो है रेट हमें बताया जाता है कि ये इतनी चीज है, जब हम खरीदते हैं तो उसका जो है रेट जो है सही समय पे हमें दिखाई देता है। तो इस डार्क जो पैटर्न है तो इसकी से कैसे निजात पाया जाए? नमस्कार राकेश जी, ये सवाल आपने बहुत ही अच्छा पूछा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो भी सामान बेचे जाते हैं उनकी गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं कि उन्हें उनकी प्राइस अप फ्रंट अपने साइट पर दिखानी है। एंड यदि आप पाते हैं कोई भी आपके पास ऐसी शिकायत आती है कि उन्होंने MRP से ज़्यादा प्राइस दिखाई है और फिर उसको बेचा है, तो इसकी शिकायतें आप हमारे पास कर सकते हैं 1915 पर, और इनको हम संज्ञान में लेते हैं। और अब दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। जी धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। हमारे मेहमान को नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कंज्यूमर कोर्ट जो हमारी होती है ये दिल्ली में अगर फास्ट ट्रैक में अगर ये फैसला सुनवाए तो कितने समय लग जाता है? क्योंकि हमारा एक केस है वो भी हमने कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई नहीं किया, सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए। 2021 से मैं इलेक्ट्रिक मीटर अप्लाई किया है पर वो मेरा लग नहीं पा रहा है, किसी कारणवश वो हमारा रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस बार भी हमने अप्लाई किया तो नहीं हो पा रहा। तो ये फास्ट ट्रैक में हमें कितनी जल्दी से आपसे हेल्प मिल सकती है? धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान कर दी गई है। अब आपको कोई शिकायत करने के लिए कंज्यूमर कमीशन भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारा ई जागृति है, आप देख सकते हैं। ई जागृति में आप घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं
और यदि आपका डिस्प्यूट जो अमाउंट है जिसका आपको डिस्प्यूट है वो 5 लाख से कम है तो आपको किसी तरह की फीस भी देने की ज़रूरत नहीं है, न ही आपको किसी तरह के वकील की ज़रूरत है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा इसके साथ ही साथ आप चाहें तो NCH जो मैंने पहले बताया, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, वहाँ पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं 1915 पर, वो भी इसको कंसर्न विभाग से लेते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, NCH में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वो टोल फ्री है, या ई-जागृति में आप कंज्यूमर कमीशन में केस दायर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी ओम्बुड्समैन भी है मेरे ख्याल से, वहां भी जा सकते हैं। और एक्ट में ये व्यवस्था है कि 3 महीने के अंतर्गत ही आपके डिस्प्यूट का फैसला आना चाहिए, ये CP एक्ट में इसका प्रावधान किया गया है। जी, और अनुपम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि डार्क पैटर्न में किस किस प्रकार की गतिविधियां होती है, मतलब क्या इनके कोई प्रकार हैं जिससे कि हम लोग समझ सके कि हाँ ये भी डार्क पैटर्न है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जब हम डार्क पैटर्न की चर्चा कर रहे हैं तो हम जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो हम गाइडलाइन लेकर आए डार्क पैटर्न्स के बारे में, उसमें हमने 13 डार्क पैटर्न आइडेंटिफाई किए जो हमने चिन्हित किए। इनफैक्ट आपके माध्यम से सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इन डार्क पैटर्न्स के लिए उनको सचेत रहना चाहिए। एक डार्क पैटर्न जो है फॉल्स अर्जेंसी का है, जो हम अक्सर किसी भी ट्रेवल साइट पर देखते हैं या हम होटल की बुकिंग कर रहे हैं। फॉल्स अर्जेंसी, आपको एक टाइमर दिखाया जाएगा कि ये डील है, कुछ घंटों के लिए है, चंद मिनटों के लिए है, आप जल्दी बुकिंग कर लीजिए, या आखिरी 2 कमरे उपलब्ध हैं, या इसी रूम को, इसी प्रॉपर्टी को अभी 20 और लोग देख रहे हैं। तो यह एक फॉल्स अर्जेंसी का डार्क पैटर्न है जो कि कई आपके वेबसाइट, ट्रेवल बुकिंग साइट्स इसको एम्प्लॉय करते हैं। एक और जो डार्क पैटर्न है वो बास्केट स्नीकिंग का है कि आप खरीदना कुछ चाहते हैं, खरीदने गए आप, मान लीजिए कोई सामान, आपके साथ उसकी मेंबरशिप जोड़ दी गई 1 रुपए में, या कोई दूसरा सामान आपको दिया गया, वो है बास्केट स्नीकिंग का डार्क पैटर्न। इसी तरह एक है डार्क पैटर्न सब्सक्रिप्शन ट्रैप का, कि आपको किसी भी वेबसाइट में या किसी भी चीज़ को सब्सक्राइब करना आसान होता है, पर जब आप उसे सब्सक्राइब आउट करना चाहेंगे तो आप ये बहुत मुश्किल पाएंगे, बहुत दिक्कत पाएंगे। तो 3 मुख्य डार्क पैटर्न है, 10 और है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें वित्तीय जानकारी को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? ग्रीमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसमें हमारी जो फाइनेंशियल आइडेंटिटी होती है तो उससे किसी तरीके से हम बच सकते हैं कि हमारा जो है लॉस ना हो? Financial identity matlab there are ways in which you can secure your, one is your website has to be secure, the actually whatever you're using to transact, that is, one is your website, you have to have proper security measures and to ensure that you are secure and that you are not your information is not being stolen by anybody. So you need to have first and foremost, that is, you need to have proper a secure what do you say, a software to ensure that it is secure. और दूसरी बात है, whenever you transact, if you have to be very careful. Again, we are coming back to the issue of fraud as against dark patterns. In fraudulent cases, they ask for, वो पूछते हैं आपसे information, ये information दीजिए, वो information दीजिए, which you are not supposed to give, and never give information that is not necessary. आप कुछ खरीद रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए information, उससे ज्यादा आप वो कुछ और पूछते हैं, आपके बैंक के बारे में या आपके अकाउंट के बारे में, जो भी है आपको बिल्कुल नहीं देना है। वो सब चीजें आपको जागरूक रहना है। दैट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। और ग्रीमा जी, अब जयपुर से प्रकाश जी जुड़ गए हैं हमसे। जी प्रकाश जी। मैम आपको नमस्कार, सर को भी नमस्कार। 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 मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमने जनवरी में सोलर लगवाया था। जी। सोलर होता है ना जो अपने बिजली वाला। जी जी जी, पूछिए। तो उस टाइम ये बताया गया था कि आपका बिल 00 आएगा, जबकि हमने लगवा दिया था। अब उसके बाद में उसका बिल तो पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है। तो मैं सर से ही पूछ रहा था कि अब हम क्या करें, इसका क्या उपभोक्ता में शिकायत करके कुछ समाधान पा सकते हैं?
इसमें बताइए। हाँ, इसमें ये तो इसका मतलब है ये अनफेयर, एक तरफ के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है। ये तो डार्क पैटर्न तो नहीं है, लेकिन ये एक तरफ का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, क्योंकि उन्होंने आपको बताया, जो भी हु सोल्ड दिस सोलर पैनल, उन्होंने आपसे कहा कि इसमें जीरो, आपको कोई पैसा नहीं देना, खर्चा नहीं होगा, यू विल गेट जीरो मीटर रीडिंग, लेकिन वो गलत है। तो इसका मतलब है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसके लिए आप एक तो कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का, वहां जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, हो सके तो दे विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, नहीं है तो आपको इवेंचुअली कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा ये केस लड़ने के लिए, लेकिन जरूर लड़ना है क्योंकि ये तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। लेकिन वैसे अमूमन देखा गया है कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाइए और आजकल फूड प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं आप घर पर आसानी से आपको अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जब आप फाइनल पेमेंट करने जा रहे होते तो उसमें किसी भी तरह का सरचार्ज लगा दिया जाता है, चाहे वो बारिश के दौरान जो हो सरचार्ज है वो लगाया जाता है या फिर एक्स्ट्रा हाई डिमांड की वजह से लगाया जाता है। तो क्या ये भी डार्क पैटर्न का एक हिस्सा है? इसमें दो बातें हैं। या तो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, बेसिकली एवरीथिंग हैज टू बी टोल्ड टू द कंज्यूमर अप फ्रंट। तो आप कोई भी ऐसा चार्ज लगाते हैं जो कि बेसिकली उस स्थिति का आप गलत फायदा उठाना चाहते हैं, बारिश है या डिमांड एंड सप्लाई के अलग है, तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। और इसकी शिकायतें भी यदि हमारे पास की जाती हैं तो उस प्लेटफॉर्म के से हम इसके बारे में जवाब भी पूछ सकते हैं। जी अच्छा, इंदौर से अनिल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी अनिल जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है, आप प्रश्न पूछिए। हमारा सवाल ये है कि जब अपन कोई टू व्हीलर नया खरीदते हैं तो कंपनी द्वारा जब गाड़ी अपन उठाते हैं, गाड़ी रहती है तो ये कहा जाता है कि इसका माइलेज ये है, लेकिन जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पेट्रोल जाते हैं, तब उसका माइलेज एकदम बहुत कम रहता है। और इनकी शिकायत अगर हमको उपभोक्ता फोरम में करता है तो उसकी क्या प्रोसीजर है? गाड़ी, नमस्कार अनिल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। गाड़ी का माइलेज तो कई कारणों से कम हो सकता है, क्योंकि जो माइलेज वो दिखाते हैं आपको, मतलब एडवर्टाइजमेंट के समय या ब्रोचर में, वो कुछ आदर्श परिस्थितियों में दिखाते हैं कि ये माइलेज होगा, और जब आप इसको रोड पर चलाएंगे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन और कई कंडीशन में माइलेज कम आ सकता है। पर यदि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि माइलेज जो दिखाया है वो उससे नहीं आ रहा है और आपकी शिकायत है, तो आपके पास जैसे पहले बताया दो ऑप्शन है, या तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत कर सकते हैं, या फिर आप किसी कंज्यूमर कमीशन में घर बैठे, अब आपको कोर्ट भी या कमीशन भी जाने की जरूरत नहीं है, ई जागृति के माध्यम से आप घर बैठे इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो अनुपम जी, आप मुझे ये बताइएगा कि अमूमन क्या होता है हमारी जो वेबसाइट पे जब हम लोग कुछ सर्च करते हैं, किसी भी तरह का प्रोडक्ट्स हम लोग लेना चाहते हैं, तो अचानक से कुछ ऐसा आता है उनकी वेबसाइट पर, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो या कुछ भी हो, तो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, उसमें एग्जिट का ऑप्शन शो नहीं करता है। तो उससे कैसे बचा जाए? या तो हम लोग वो पूरी विंडो ही क्लोज कर देते हैं, या अमूमन हमें मजबूरी हो जाती है उसको एक्सेप्ट करना। तो ये इंटरफेस इंटरफेरेंस है, एक तरह का डार्क पैटर्न। इसमें बेसिकली हम जैसे किसी भी कंप्यूटर में या हम किसी वेबसाइट में जाते हैं तो एक्स का जो सिंबल होता है क्रॉस का, वो होता है विंडो क्लोज करने का। पर यहाँ कई बार क्या होता है, यदि हम एक्स क्लिक करते हैं क्लोज करने के लिए तो यस हो जाता है या किसी दूसरे विंडो पर ले जाता है। तो ये भी एक तरह से डार्क पैटर्न है। जी, तो इससे कैसे हम लोग बच सकते हैं? इससे आप मतलब सतर्क रहिए, थोड़ा सावधानी से यूज कीजिए, और यदि किसी प्लेटफॉर्म पर ये आपको दिखाई दिया जा रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। जी अच्छा, जी गिरमी जी बताइए। ये उपभोक्ताओं को जब भी आप ऐसे केसेस देखते हैं, वेबसाइट्स को, जो वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, वहाँ कंप्लेंट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम कंप्लेंट नहीं करते हैं एंड वी डोंट एक्सप्रेस आवर एंगर, देन यू नो they will continue to do these kind of things. जी अच्छा, आजकल हम लोग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादातर चीजों में, आपने नाम भी सुना होगा, तो क्या इस क्षेत्र में भी AI का इस्तेमाल करके फ्यूचर में आने वाली जो चीजें हैं उसको बदला जा सकता है? मतलब किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से अगर हम लोग बच सकें तो। देखिए, AI को यूज करके ये जो पैटर्न्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस, इसको AI को लेके और ज्यादा वो
वो क्या है, they are making it much more sophisticated, much more difficult for consumers to discern. In fact, they are using AI to come out with more such dark patterns. But I must say, at the same time, we can use, there are experts who are using AI to actually detect such dark patterns. तो ये दोनों है इसमें. तो जैसे वो एआई को यूज करके ज्यादा डार्क पैटर्न्स लेके आए, वी नीड टू यूज एआई टू डिटेक्ट सच थिंग्स. एंड इन फैक्ट रिसेंटली कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है प्लेटफॉर्म्स को कि आपको ऑडिट करना है, यू हैव टू डू सेल्फ ऑडिट. मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है दैट दे हैव टू डू एन ऑडिट ऑफ their websites, e-commerce platforms and they have to ensure that dark patterns are not there. और जहाँ भी ऐसे dark patterns है, और ये जो एक्शन अब तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक्शंस ले रहे हैं उसके खिलाफ, और वो तो और भी सख्त होना चाहिए. एंड they need to, I think, be made to understand that this consumers will not patronize such websites or platforms जो ऐसे डार्क पैटर्न्स इनमें इंडल्ज करते हैं. अनुपम जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह के कानून इसमें बनाए गए हैं और इसका पालन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है. इनफैक्ट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है, उसमें जितनी भी डिसेप्टिव प्रैक्टिसेज हैं उनको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस डिफाइन किया गया था. तो डार्क पैटर्न बेसिकली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हैं जो कि एक्ट के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जा सकती है. यूजर्स को, कंज्यूमर्स को और जो आपके ट्रेड प्लेटफॉर्म है ई-कॉमर्स, उनको ज़्यादा इसमें क्लैरिटी लाने के लिए 2023 में कंज्यूमर्स डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एक गाइडलाइन लेकर आया था जिसमें उन्होंने 13 डार्क पैटर्न चिन्हित किए. परहैप्स इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने कि डार्क पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया, उनको गाइडलाइन के माध्यम से उनको डिफाइन किया. इस गाइडलाइन में हम सारे डार्क पैटर्न्स का हमें एग्जाम्पल्स भी दिया गया है. सीपी एक्ट में कंज्यूमर सीसीपीए को, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को डार्क पैटर्न या इस तरह की चीज़ों पर कार्रवाई करने का उनके पास पावर है. सीसीपीए इज कीपिंग ए क्लोज वॉच ऑन द प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, और जो भी हमें शिकायतें समय समय पर आती है उन कंपनीज को हम नोटिस भेजते हैं. भविष्य पास्ट कुछ महीनों में हमने करीब 14 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को डार्क पैटर्न पर हम नोटिस भेज चुके हैं. जी, अच्छा, हम लोग इसके प्रकार के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने 3 प्रकार की जो है वो हमें बता दिया था कि फॉल्स अर्जेंसी है, बास्केट स्नीकिंग, कंफर्म शेमिंग और सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स. तो इसके अलावा और कौन से जो हैं वो प्रकार हैं? इसके अलावा एक है कंफर्म शेमिंग. इसमें कि बेसिकली आपको जैसे कि कोई वेबसाइट है जो कि टिकट बेच रहा है, फ्लाइट टिकट, आपसे वो सवाल पूछेगा कि क्या आप इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं. दूसरा सवाल होगा, मैं अपनी यात्रा को जोखिम में डालना चाहता हूँ. तो ये एक तरह से डार्क पैटर्न है कि कोई भी ये नहीं टिक करेगा कि हम जोखिम में अपनी यात्रा डालना चाहते हैं. तो ये कंफर्म शेमिंग का डार्क पैटर्न है. फोर्स्ड एक्शन, जिसमें कि किसी बार बार आपको ईमेल के माध्यम से, बार बार आपको कोई सुझाव देने के माध्यम से आपको एक चीज करने के लिए बाध्य किया जाता है. तो ये फोर्स्ड एक्शन का डार्क पैटर्न है. जी अनुपम जी, हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं बाड़मेर से गणपत जी. जी गणपत जी. हेलो जी, नमस्कार. जी मैम नमस्कार. नमस्कार. जैसे हम ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं जी, तो उसमें अगर शिकायत करते हैं उपभोक्ता मामले में, इसमें शिकायत करें या उसी कंपनी पर शिकायत करें? आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं. सबसे पहले आप उस कंपनी में भी शिकायत कर सकते हैं. ई कॉमर्स रूल्स के अंतर्गत हर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक नंबर रखना है, गिरवांश अधिकारी अपॉइंट करना है, उसको आपकी शिकायतों का नियत समय में उसको एक्नॉलेज करना है और उसको रिजॉल्व करना है. यदि आप उसकी जो उसने आपको रिजोल्यूशन प्रदान किया उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप चाहें तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं 1915, या उसके बाद एक कंज्यूमर कमीशन का भी आपका ऑप्शन उपलब्ध है. जी, तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं. आप हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछते रहिए. हमारा टेलीफोन नंबर है 011-2342
011-813-1050 और आप हमारे दूसरे नंबर 011-2331-4444 पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 928-909-4044। तो आप जो है सवाल पूछते रहिए। और अब महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, प्रकाश राउत जी। प्रकाश जी। हाँ, मैं प्रकाश राउत, अध्यापक, सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। नमस्कार। नमस्ते। ई कॉमर्स पर असली डाक पैटर्न है का नकली है, कैसा जानना पड़ेगा? सर का सवाल है कि डार्क पैटर्न जो वो असली है कि नकली है, वो कैसे पता चलेगा? मतलब हम लोग कैसे पता लगाएं कि आखिर डार्क पैटर्न क्या है? अमूमन सवाल यही है। इस मतलब वेबसाइट पे आने वाली कोई भी जानकारी अगर दी जा रही है तो क्या वाकई में वो डार्क पैटर्न है, इसका पता कैसे लगाएं? इसका पता इसलिए मतलब वो जब आप यूज करते हैं आपको पता चले कि मैं एक उदाहरण देती हूँ। हाँ। ये आप जब एयरलाइन टिकट खरीद रहे हैं तो आप खरीदते हैं, लास्ट में आपको पैसा देना पड़ता है, उस समय वो कुछ आता है, देयर विल बी अ क्वेश्चन, यू वांट टू बाय एन इंश्योरेंस। नाउ किसको चाहिए इंश्योरेंस? और चाहिए तो भी दैट इज नॉट द वे टू बाय एन इंश्योरेंस। लेकिन ये वो क्या करते हैं, तो आप सोचते हैं ये क्वेश्चन इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट एंड देन यू कंटिन्यू because you don't want, because there is no tick mark there, and then after you pass that you move on and then automatically it will be ticked yes and you don't realize it। और आप जब finally payment के time में आते हैं तो वहाँ ये ऐड होता है। और मैंने देखा है 4 टिकट्स खरीद रहे हैं, वो end up paying 1,000 rupees more क्योंकि 249 रुपीज का इंश्योरेंस देते हैं उनको। वो डार्क पैटर्न है। तो इसलिए ये सिमिलरली एक और मैं एग्जांपल देती हूँ। ये कहते हैं आप कुछ खरीद रहे हैं सामान ऑनलाइन या कपड़े खरीद रहे हैं, वो कहते हैं MRP ये है, MRP 3,000 रुपीज है, लेकिन ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ये 500 रुपी में आपको दे रहे हैं, वेरी बिग डिस्काउंट। आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश हो जाते हैं, अच्छा वेरी गुड। लेकिन और वो कहते हैं ये तो लिमिटेड पीरियड में ये मिलता है, तो अभी आप लेंगे तो ये मिलता है। और कभी कभी एक टाइमर भी होता है, कहता है 10 मिनट, बस 10 मिनट के अंदर आप ये खरीदे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। और वो टिकिंग का आवाज भी आता रहता है। ये सब प्रेशराइज करने के लिए करते हैं उपभोक्ताओं को। आप कभी देखिए, सोचिए, ये जब वो कहते हैं लिमिटेड टाइम रिडक्शन, आप छोड़ दीजिए, मत खरीदिए, अगले दिन देखिए वही प्राइस होगा, वो वही लिमिटेड, कितना लिमिटेड टाइम है वो। तो देर आर मेनी वेज इन विच दे ट्राई टू फूल यू इनटू बाइंग थिंग्स। तो इसलिए जागरूक होना चाहिए। तो ये सब चीजें है ना, वही डार्क पैटर्न्स होता है। एक चीज और आपसे बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा सवाल है। जब भी आपको लगे किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कि मुझे किसी भी तरह की बाध्यता हो रही है कि ये करो नहीं तो आई विल मिस द ऑफर, ये जल्दी करो, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम सोच नहीं पा रहे हैं, तो बस आप वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए, सोचिए, फिर आगे बढ़िए। हाँ। अच्छा, दरभंगा से मोहन पासवान जी जुड़ गए हैं। जी मोहन जी। जी प्रणाम मैडम जी। नमस्कार जी। मेरा कहना है कि गांव के लोगों को डार्क पैटर्न के बारे में सही जानकारी कैसे मिल सकता है मैडम? इसके लिए क्या विशेष अभियान चलाया जा रहा है? दूसरा है कि डार्क पैटर्न में जो लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, उस पैटर्न से लोग कैसे बचे और समझे उसे? जी। तो इसके विषय में जो आपने है कि हम क्या अभियान चला रहे हैं, तो हमारा एक जागो ग्राहक जागो एक ट्विटर हैंडल है। हम इसमें समय समय पर जो भी डार्क पैटर्न से रिलेटेड वीडियोज है, इसको हम अपलोड करते हैं, हिंदी और सभी भाषाओं में हम कर रहे हैं। आप इससे जुड़ें और आपको सभी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। जी। तो आज का जो सिलसिला था वो हमारा जो है यहीं खत्म होता है। बहुत सारे सवाल जो हैं वो आए श्रोताओं से और हमने भी जाना कि आखिर क्या है डार्क पैटर्न, वरना अमूमन हम लोग इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, संशय था कि साइबर धोखाधड़ी से हम लोग इसको मिला रहे थे। तो फिलहाल पब्लिक स्पीक में आज इतना ही। आज हमने डार्क पैटर्न के बारे में चर्चा की और उपभोक्ताओं को इसके प्रभावों से बचाने के लिए भी सुझाव दिए। हम श्रोताओं से आग्रह करते हैं कि वे अपने ऑनलाइन अनुभवों में अधिक सावधानी बरतें और डार्क पैटर्न के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। धन्यवाद हमारे विशेषज्ञों का जिन्होंने अपने अनुभवों को हमसे साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए हमारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे से अगर आप किसी भी वेबसाइट पर अपना कुछ भी सामान खरीदते हैं या किसी भी तरह का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म करते हैं तो आप सावधानी जरूर बरतेंगे, क्योंकि जागो ग्राहक जागो, जैसा कि सर ने बताया। और कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।